नमस्कार दोस्तों, जय मसीह की। क्या आपने कभी किसी कठिनाई या अन्याय का अनुभव किया है और सोचा है कि आप इसे कैसे सह पाएंगे? इस वीडियो में हम सीखेंगे कि यीशु ने इस दुनिया में क्लेश के बारे में क्या सिखाया और कैसे उसके शिष्यों ने सताव का सामना किया। यीशु हमें सिखाते हैं कि इस दुनिया में मुसीबतें आएंगी, लेकिन हमें अपने विश्वास में स्थिर रहना है, क्योंकि हमें उस पर आशा है जो इस दुनिया से परे है। लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने पिछली बार क्या सीखा था। पिछले वीडियो में हमने एक आदेश को देखा था जो यीशु ने हमें यूहन्ना की पुस्तक में दिया था। हमने यहाँ देखा कि यीशु हमें सिखा रहे हैं कि हमें उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। साथ ही इस दुनिया में हमारा आनंद तब आता है जब हम सीखते हैं कि यीशु ही वह है जो हमारे सभी ज़रूरतों को पूरा करता है। फिर हमें उस समय के बारे में पता चला जब यीशु बहुत से लोगों को प्रार्थना करना सिखा रहे थे। सबसे पहले हमने देखा कि हमें कुछ समय अकेले रहने के लिए निकालना चाहिए और उस समय परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। हमने सीखा कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर को हमारे मीठे शब्दों से कोई प्रभावित नहीं होते हैं। जैसा कि हमें प्रार्थना करने के लिए पवित्र प्रकट होने की आवश्यकता हो, वह चाहता है कि हम प्रार्थना में परमेश्वर के साथ एक सच्चा रिश्ता रखें। इसके बाद यीशु ने हमें प्रार्थना करना सिखाना शुरू किया। अपने उदाहरण में उन्होंने हमें सिखाया कि हमें अपनी प्रार्थनाओं में किस तरह की चीज़ें शामिल करनी चाहिए। हमने देखा कि प्रार्थना में हमें परमेश्वर की और उसके सब कार्यों की स्तुति करना चाहिए। हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे जीवन में परमेश्वर की इच्छा पूरी हो, कि परमेश्वर हमारी सभी ज़रूरतों को पूरा करे। हमें अपने लिए क्षमा और दूसरों को क्षमा करने की शक्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि परमेश्वर हमें परीक्षा से और बुरे कामों से छुड़ाए। पिछले सप्ताह जब आपने प्रार्थना में समय बिताया तो क्या आपने इन सभी चीज़ों को शामिल किया? यदि नहीं तो हम कुछ समय प्रार्थना में व्यतीत करने वाले हैं। परमेश्वर से मांगे कि वो आपको यह इच्छा दे कि आप इन सभी विनतियों के साथ उसकी उपस्थिति में आ पाएं, क्योंकि वह इस समय को आपके साथ बिताना चाहते हैं। अब इससे पहले कि हम आज का नया पाठ शुरू करें, हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। 5 सेकंड लें और उन 1 या 2 बातों के बारे में सोचें जिनमें आप परमेश्वर की मदद या सहायता को चाहते हैं। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि यीशु मसीह के द्वारा आप हमें परमेश्वर के साथ एक नए जीवन का उपहार दिया गया है। हम प्रार्थना में मांगते हैं कि आप हमें प्रार्थना करना सिखाएं, जैसे आपने हमें निर्देशित किया है। हमें विश्वास करने में मदद करें कि आप वह सब कुछ प्रदान करेंगे जिसकी हमें आवश्यकता है। कृपया हमें अपने वचन के अनुसार विश्वास योग्य और आज्ञाकारी बनने में मदद करें। यीशु मसीह के नाम से हम ये प्रार्थना करते हैं, आमीन। यीशु के पीछे चलने वालों के रूप में हमें सताव की अपेक्षा करने के लिए कहा गया है। जब हम मसीह के साथ विश्वास पूर्वक चलते हैं। सुनिए बाइबल इस बारे में यूहन्ना 16:33 से क्या कहती है। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं
कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें कलेश होता है, परंतु ठांडस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। यीशु मसीह हमें बताते हैं कि हमें इस जीवन में परेशानियां होंगी। मुसीबतों के बीच हमारी आशा यह है कि यीशु ने दुनिया को जीत लिया है और वो हर परिस्थिति में हमारी मदद करेंगे। अब आइए हम परमेश्वर के वचन से एक सच्ची कहानी देखें कि कैसे यीशु के शिष्यों ने इस आज्ञा का पालन किया। यह कहानी हमें प्रेरितों के काम उसके 4 अध्याय के 1 से 31 में देखने को मिलती है। जब वे लोगों से यह कह रहे थे तो याजक और मंदिर के सरदार और सदूकी उन पर चढ़ आए, क्योंकि वे बहुत क्रोधित हुए कि वे लोगों को सिखाते थे और यीशु का उदाहरण दे देकर मरे हुओं में से जी उठने का प्रचार करते थे। और उन्होंने उन्हें पकड़कर दूसरे दिन तक हवालात में रखा, क्योंकि संध्या हो गई थी। परंतु वचन के सुनने वालों में से बहुतों ने विश्वास किया और उनकी गिनती 5,000 पुरुषों के लगभग हो गई। दूसरे दिन ऐसा हुआ कि उनके सरदार और पुरनियों और शास्त्री और महायाजक हन्ना और कैफा और यूहन्ना और सिकंदर और जितने महायाजक के घराने के थे, सब यरूशलेम में इकट्ठे हुए और उन्हें बीच में खड़ा करके पूछने लगे कि तुमने यह काम किस सामर्थ्य से और किस नाम से किया है। तब पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा, हे लोगों के सरदारों और पुरनियों, इस दुर्बल मनुष्य के साथ जो भलाई की गई है, यदि आज हमसे उसके विषय में पूछताछ की जाती है कि वह क्यों कर अच्छा हुआ, तो तुम सब और सारे इजरायली लोग जान ले कि यीशु मसीह नासरी के नाम से, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया और परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, यह मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा है। यह वही पत्थर है जिसे तुम राजमिस्त्रियों ने तुच्छ जाना, और वह कोने के सिरे का पत्थर हो गया। और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे और मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का हियाव देखा और यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, तो अचंभा किया। फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं, और उस मनुष्य को जो अच्छा हुआ था उनके साथ खड़े देखकर वे विरोध में कुछ न कह सके, परंतु उन्हें सभा के बाहर जाने की आज्ञा देकर वे आपस में विचार करने लगे कि हम इन मनुष्यों के साथ क्या करें, क्योंकि यरूशलेम के सब रहने वालों पर प्रकट है कि इनके द्वारा एक प्रसिद्ध चिन्ह दिखाया गया है और हम उसका इनकार नहीं कर सकते। परंतु इसीलिए कि यह बात लोगों में और अधिक ना फैल जाए, हम उन्हें धमकाएं कि वे इस नाम से फिर किसी मनुष्य से बात ना करें। तब उन्हें बुलाया और चेतावनी देकर यह कहा कि यीशु के नाम से कुछ भी ना बोलना और ना सिखाना। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया कि तुम ही न्याय करो कि क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने, क्योंकि यह तो हमसे नहीं हो सकता कि जो हमने देखा और सुना है वह न कहें। अब उन्होंने उनको और धमका कर छोड़ दिया, क्योंकि लोगों के कारण उन्हें दंड देने का कोई दाव नहीं मिला, इसीलिए कि जो घटना हुई थी उसके कारण सब लोग परमेश्वर की बढ़ाई करते थे, क्योंकि वह मनुष्य जिस पर यह चंगा करने का चिन्ह दिखाया गया था
40 वर्ष से अधिक आयु का था। वे छूटकर अपने साथियों के पास आए और जो कुछ महायाजकों और पुरनियों ने उनसे कहा था उनको सुना दिया। यह सुनकर उन्होंने एक चित्त होकर ऊंचे शब्द से परमेश्वर से कहा, हे स्वामी, तू वही है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है बनाया है। तूने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने सेवक हमारे पिता दाऊद के मुख से कहा कि अन्य जातियों ने हुल्लड़ क्यों मचाया और देश देश के लोगों ने क्यों व्यर्थ बातें सोची। प्रभु और उसके मसीह के विरोध में पृथ्वी के राजा खड़े हुए और हाकिम एक साथ इकट्ठे हो गए, क्योंकि सचमुच तेरे सेवक यीशु के विरोध में, जिसे तूने अभिषेक किया है, हेरोदस और पिन्तुस पिलातुस भी अन्य जातियों और इज़राइलियों के साथ इस नगर में इकट्ठे हुए कि जो कुछ पहले से तेरी सामर्थ और मति से ठहरा था वही करे। अब हे प्रभु, उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए और चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाएं। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहां वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। इस कहानी के बारे में कुछ क्षण के लिए सोचें। हमने इस कहानी से क्या सीखा? हम सीखते हैं कि जब शिष्य आत्मा से भर गए तो उन्होंने साहसपूर्वक सुसमाचार सुनाया। हम सीखते हैं कि कुछ लोगों को पसंद नहीं रहा कि यीशु के शिष्य यीशु का सुसमाचार सुना रहे थे। यद्यपि चेलों ने कुछ भी गलत नहीं किया, उन्हें लोगों ने धमकाया। यीशु के बारे में दूसरों को बताने के कारण उन्हें जेल में डाल दिया गया। हम सीखते हैं जब यीशु के शिष्य सताए जा रहे तो उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना की कि वह उन्हें साहस दे ताकि वे दूसरों को यीशु के बारे में आगे भी सुनाते रहें। अब इस सच्ची कहानी का हमारे जीवन के लिए क्या मतलब होगा? जैसे यीशु का विरोध उन लोगों के द्वारा किया गया जो उन पर विश्वास नहीं करते थे, वैसे ही उसके शिष्यों का भी वे लोग विरोध करेंगे जो यीशु में विश्वास नहीं करते हैं। हमें अपने विश्वास में दृढ़ रहने और सताव होने पर भी सुसमाचार को सुनाते रहने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि परमेश्वर हमें साहस दे कि हम सुसमाचार सुनाते रहें। हमारे साथ पवित्र आत्मा है जो हमें लगातार कठिन परिस्थितियों में भी प्रोत्साहन और मार्गदर्शन देता है। अब हमने जो सीखा है उसका हम पालन और अनुसरण कैसे करें? खतरों के बीच में हमें दूसरों के साथ सुसमाचार बांटने के लिए विश्वास योग्य होना चाहिए। हमें मालूम होना चाहिए कि सताव अक्सर तब आता है जब हम यीशु का अनुसरण करने के लिए वफादार होते हैं। सताव का मतलब यह नहीं है कि हमने कुछ गलत किया है। हम प्रार्थना कर सकते हैं कि जब सताव आए तो पवित्र आत्मा हमें मजबूत करे। अपने बारे में सोचें, क्या आप किसी को जानते हैं जो यीशु में आपके विश्वास का विरोध करेगा? उनके लिए प्रार्थना करें और यह भी प्रार्थना करें कि भविष्य में आपके सामने आने वाली किसी भी विरोध के बावजूद आपका विश्वास बढ़ता रहे। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा। यदि ऐसा है तो कृपया उस व्यक्ति से जरूर बात करें जिसने आपको यह वीडियो भेजा है, ताकि आप इसके बारे में
उससे और अधिक बात कर सकें कि इसे और कैसे लागू किया जा सकता है। आप यह वीडियो अपने किसी मित्र को भी भेज सकते हैं और अगले वीडियो को एक साथ देखने के लिए आमंत्रित भी कर सकते हैं। हम आपके साथ और भी यीशु मसीह के पीछे चलने के विषय में वीडियो शेयर करने के लिए उत्सुक हैं। इस श्रृंखला का अगला वीडियो इस बारे में बताएगा कि कैसे यीशु अपने शिष्यों को सिखाते हैं कि परमेश्वर ने हमें जो कुछ दिया है उसके प्रति उदार रहें। हम आशा करते हैं कि आप जल्द ही इस वीडियो को देखने के लिए समय निकालेंगे और मसीह की आज्ञाकारिता में बढ़ते रहेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे।